नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपकी बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लास लाते हैं। ठीक है, हम आपको डीसीए, पीजीडीसीए, एमसीपीसीटी, एमटेली इसकी आपको स्मार्ट बोर्ड के जरिए एम यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक कोई विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़ा हो तो जल्दी से जल्दी जुड़े और हमारे सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीसीए फर्स्ट सेम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आखिरकार सीपीयू क्या होता है, रोम रेम क्या होता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिए, अंत तक जरूर देखें। चलिए बेटा बढ़ते हैं। ठीक है, एक थॉट के माध्यम से या एक सुविचार के माध्यम से आज हम आगे की क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, सुविचार बोल रहा भैया हमारा सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती। क्या बोल रहा बेटा, जो हमारी सफलता है वो हमें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन किंतु परंतु एक दिन अवश्य मिलती है। ठीक है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें तो आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बस हमें हार नहीं मानना है लास्ट दम तक। आ रही इतनी बात समझ में? तो एक बहुत अच्छा सुंदर थॉट के माध्यम से हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा पहला ही क्वेश्चन या आप समझ लीजिए कंप्यूटर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इम्पोर्टेंट, ये कंप्यूटर से रिलेटेड किसी फील्ड में देख लो आप। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से देख लो, इसमें से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं जरूर। सीपीएसटी में पूछेंगे आपसे, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में पूछेंगे आपके। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में आज अपन। ठीक है, चलिए बेटा, ये दिख रहा है बेटा आपको ये डायग्राम, ये है आपका रोम का। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है बेटा, एक तो हमारी रैम और एक हमारी होती है रोम। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे आखिरकार रोम होता क्या है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, माइंड में फिट हो जाना चाहिए आप सभी के। मतलब रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले हमें यही क्लियर हो जाना है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है बेटा रोम, एक होती है रैम। तो ये हमारी रोम होती है, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग बहुत मायने रखती है आपके, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं अब आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है सर, पर ये होता क्या है तो देखो बेटा, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है बेटा, रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ हमारे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, मतलब एक होता है बेटा हमारा अस्थाई, एक होता है हमारा स्थायी। ठीक है, उदाहरण के मान लीजिए वहाँ चीज जो एक जगह फिक्स होती है और वहाँ चीज जो एक जगह फिक्स नहीं होती है। जो एक जगह फिक्स हो जाती है उसे हम स्थायी बोलते हैं, जो एक जगह फिक्स नहीं होती उसे हम अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक जगह बेटा स्थायी होती है। ठीक है, इसमें हमारा सारा डाटा सुरक्षित रखता है एकदम से। मतलब मान लीजिए आप कहीं गए, हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे सुरक्षा अच्छे से की जा रही, तो ऐसे ही इस मेमोरी में आप विश्वास कर सकते हो इस पे आप, इसमें हमारा सारा डाटा सुरक्षित रहता है। अब भाई साहब यहाँ तक तो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि यह डाटा सुरक्षित रहता है। अब हम डाटा में क्या क्या रख सकते हैं इम्पोर्टेंट हो, तो जैसे हमारे आइडियो, मतलब मान लीजिए आपने जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह करी है, ठीक है, उसके बाद आपके वीडियो वगैरह जो भी आपने रिकॉर्ड करे, उसके बाद आपके फोटो वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह फोटो वगैरह कटेंगे नहीं इस मेमोरी में, उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट वगैरह आदि इस मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और प्रोग्राम नष्ट नहीं किए जा सकते। मतलब मान लीजिए इस मेमोरी में आपने ये डाटा कन्वर्ट करा है तो इस मेमोरी में आपको नष्ट नहीं मिलेगा, ना ही प्रोग्राम नष्ट होगा, ना ही आपका डाटा नष्ट होगा। अरे इतनी बात समझ में? उन्हें केवल रीड ही किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा और प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया सकते। मतलब जो भी हमारा इसमें डाटा रहेगा उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। केवल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केवल रीड ही किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट में पूछे कौन सी मेमोरी में रीड किया जाता है तो हमारी कौन सी है, रोम मेमोरी। अरे बात समझ में? इसलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी पड़ा है भैया साहब। यहाँ कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, यह हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसमें संग्रहित
मतलब जो हमारा इकट्ठा हुआ डाटा प्रोग्राम कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होता। अरे इतनी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत ही सरल डेफिनेशन है, ठीक है, पेपर में लिख के ही आना है आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें संग्रहित प्रोग्राम जो हमने बनाया, जो हमारा डाटा हमने इकट्ठा करा है, कंप्यूटर बंद हो जाता है या किसी कारणवश बिजली चली जाती है तो हमारा डाटा इसमें से नष्ट नहीं होता। किस मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट, 5-6 ऑब्जेक्ट बन गए हैं से, किस मेमोरी में आपका डाटा नष्ट नहीं किया जा सकता? तो रोम। आ रही बात समझ में? बिजली चले जाने पर नष्ट नहीं होता। उम्मीद है आपको ये रोम की डेफिनेशन समझ में आई होगी। बहुत ही सरल है बेटा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में सीपीयू में ये सब बताऊंगा कैसे लगते हैं हम, कैसे इसको सेव करके वापस आप इसी प्रकार से इसको जमा सकते हो। सारी जानकारी मैं आपको थ्योरी के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम इस प्रकार से समझते हैं इसको, पेपर में किस प्रकार से हम इसको लिख के आए। आ रहा है बेटा इतना समझ में? नोट करते जाइए जो भी न्यू विद्यार्थी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको फर्स्ट सेम में भी काम आएगी और सेकेंड सेम में भी। और ऐसा नहीं है बेसिक वालों, सीपीसीटी वालों या अदर स्टूडेंट देख रहे हैं, ये तो बेटा कंप्यूटर है आपके पास, आईटी भी है, तो ये तो आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े। ठीक है, यदि सेक्शन अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे ऊपर ही कर दीजिए। आगे बढ़िए। अभी हमने पढ़ा रोम, अब ये होती है बेटा हमारी रैम। ये कौन सी मेमोरी होती है? हमारी रैम। अरे बात, ये इस प्रकार से दिखती है हमारी रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हिट हो जाना चाहिए माइंड में, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब क्या बोल रहा भैया, हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ हमारे कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यह एक जगह फिक्स नहीं होती है, इसे निकाल भी सकते हैं हम और लगा भी सकते हैं भाई साहब। आ रही इतनी बात समझ में आपको? यहाँ इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक, इसमें जो भी हम डाटा टाइप करते हैं हमारा अधिक समय तक वह बिजली चले जाने पर मिट जाता है। मान लिया आपने कोई सा जो डाटा बनाया है, यदि लाइट चली जाएगी तो आपका डाटा खत्म हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। इसमें डाटा को हम पढ़ सकते हैं तथा लिख सकते हैं। इसमें हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसलिए इसे भाई साहब इसका नाम इसलिए रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उदाहरण 1 MB 2 MB या ATC। आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, नोट करते जाइए आप तो प्यारे विद्यार्थी। आ रही बात समझ में? इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें टाइप किया गया डाटा अधिक समय तक या बिजली चले जाने पर मिट जाता है। इसमें हम डाटा को लिख सकते हैं तथा पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया। इसके उदाहरण 1 MB और 2 MB। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ था। आगे बढ़ते बेटा, हमारी तीसरी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट। रोज चालू करते हम, रोज मन करते और घर चले जाते, उसके बारे में ही नहीं याद हमें। बताओ अब क्या करें अब आप? तो आज जानकारी बता दो। ठीक है, और ये बेटा मैं क्लास में पूछूंगा आपसे, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मत बोलना हमारे पास बहुत सारी बीमारी है तुम्हारे पास। तो देखो सीपीयू आखिरकार होता है क्या? हम उसे रोज चालू करते, उसी को देख के घर चले जाते हैं। अब आखिरकार होता क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले सीपीयू बेटा इस प्रकार से देखते हैं। ये आपको इस प्रकार से इसकी पिक्चर दिख रही है। ठीक है, ये चालू करने की प्रक्रिया है। यहाँ से चालू करते हो रोज इसको। ठीक है, आ रही बात समझ में? सीपीयू आखिरकार होता है क्या? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर, एमसीक्यू भी आपका कंप्लीट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब जानते हैं इसके बारे में। यहाँ कंप्यूटर का नियंत्रित भाग होता है, मतलब जो हमारा दिमाग है वही हमें सब कंट्रोल करता है क्या करना है। अब जब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे याद भी है, तो मेरा दिमाग को याद है जब जाके मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे बेटा सीपीयू का है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग भी कहा जाता है। किसे? सीपीयू। यह नियंत्रित भाग होता है, मतलब यह हमारे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सीपीयू। जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, जो भी हम वर्क करते हैं ये भाई साहब करता है सारा सीपीयू। अरे बात समझ में? यहाँ इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है, इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है।
मान लीजिए आपने कोई डाटा बनाया है, इनपुट के रूप में आपने स्क्रीन पे कोई रिज्यूम बना दिया, ठीक है, तो प्रोसेस करेगा हमारा सीपीयू और आउटपुट के रूप में हमें प्रिंट आउट के रूप में बाहर देगा। तो हमें किसके रूप में देगा है? आउटपुट के रूप में। जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ही इसे सीपीयू का इसलिए इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। अरे इतनी बात समझ में, ये होता बेटा हमारा सीपीयू। आखिरकार सीपीयू होता क्या, ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल डेफिनेशन, 3-4 लाइन भी नहीं है, ठीक से, ठीक है, पढ़ना थोड़ा कंसंट्रेशन होके आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।